मालिक को पता नहीं, अधर के अधर दर्जनों बार बेचती जमीन, मालिक ने की कार्रवाई की मांग। बता दें, मेवात जिले के फिरोजपुर जिला विधानसभा के गांव पौल में एक हैरत करने वाला मामला सामने आया है, जहां मालिक से बगैर पते दर्जनों बार उसकी जमीन को अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। मालिक को पता ही नहीं चला। मालिक को पता चला तब कुछ रोज पहले जमीन को जोतने व अन्य लोग आए, जिन्होंने कहा कि यह जमीन हमने खरीद ली है। पोल निवासी अब्दुल रशीद ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने वर्ष 2009 में अपनी कुछ जमीन का एग्रीमेंट करवाया था। उसके बाद जिसको मैंने एग्रीमेंट करवाया था उसने केस डाल दिया, जिस केस में वर्ष 2014 कोर्ट में मेरी सभी जमीन को मुफ्त कराकर मुझे वापस कर दिया गया, जो मेरी जीत थी। उन्होंने कहा है कि मैंने इस मामले में फखरुद्दीन वकील को अपना वकील बनाया था, जिसने मुझे फर्जी तरीके से कोरे कागजातों पर साइन करा लिया और मेरी ज़मीन को दर्जनों बार अलग अलग लोगों को बेच दिया और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तब पता चला जब कुछ लोग मेरी ज़मीन पर आए और कहा कि इस ज़मीन को हमने खरीद लिया है। ये बात सुनकर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि लोगों से पूछा कि मेरे बगैर आपने मेरी ज़मीन को कैसे खरीद लिया, तो उन्होंने उन लोगों ने कहा कि इस बात को आप फ़खरू वकील से पूछें। जब मैंने फ़खरू वकील से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ज़मीन मालिक ने इस संबंध में डीसी के अलावा कई जगह पर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ज़मीन मालिक का कहना है कि ये ज़मीन हमारे पुरखों की है, ये ज़मीन हमारी है। कहा कि वकील ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे व मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया। ज़मीन को मैंने कभी नहीं बेचा। इस बात को मेरा पूरा गांव गवाह दे रहा है। यह ज़मीन मालिक ने आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं पुनाना से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मुफीद है जी। गांव कौन सा? पौड़। पौड़ गांव में एक बुजुर्ग की जमीन का मामला है। हाँ जी। फर्जी तरीके से उसको बेच दिया गया है। हाँ जी, कई हाँ जी। बार बेचा है, एक बार नहीं। क्या मामला है, क्या कहें? मामला क्या जी, ये तो अनपढ़ आदमी है। जी इसके पास में वो वकील है एक फकरू, उस पे वो कराता रहा बेचारा पे। अब अनपढ़ आदमी को क्या पता क्या क्या हो रहा है? ये कराता रहा तो अभी इसमें उसकी ज़मीन को दिलाया जाए वापसी है। जो फकरू वकील है, हाँ। बुजुर्ग का कोई रिलेशन? कोई रिलेशन ना, वकील करो वैसे जैसे कर लेकर वकील ने यही वो मैटर वैसे। फर्जी तरीके से? हाँ, फर्जी तरीका से करो, जो भी कुछ करो आगे ले। अब इनने पता ना, 20-35 साल की उम्र तो मेरे, मैं ही देख रहा हूँ 35 साल से ज़मीन इनकी है। अब यहाँ पे लगवा ले ऊँठा उठवाने, जैसे चलते रहो सिस्टम, बेच रहो कभी कहीं कभी कहीं कहीं कहीं। जी क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर है और गांव ये है ग्राम पौल। पौल गांव में एक जमीन का मामला है। क्या मामला है? भाई मामला ऐसा है जी, ये बेचारे सीधे आदमी हैं, गांव समाज के आदमी हैं। इन्होंने किसी के लिए एग्रीमेंट कराया था 1-2 किलो का, और इनके साथ छल कपट करके और सारी ज़मीन लिखवा ली। ये बेचारे इलिटरेसी आदमी, अनपढ़ आदमी हैं। तो अब इनको बाद में पता चली है कि भाई मेरी ज़मीन बिकती आ रही है, जोतने के लिए कोई आया ही नहीं। जब कोई नहीं आया, अब इन्हें पता चली कि भाई हमारी ज़मीन ऐसे बिक गई है, यही जोतते रहे। हम तो पड़ोसी के नाते हम तो देखते आ रहे हैं इनको, अपनी ज़मीन को ये आप ही जोत रहे हैं। और अब इनसे कह रहे हैं कि भाई ज़मीन छोड़ो। ज़मीन क्यों छोड़ें भाई, जब इनकी है, हम तो इनको देखते आ रहे हैं। तो इसके साथ तो सरासर धोखा हुआ है। क्या मांग करना चाहिए? अब मांग ये है कि भाई जो इनकी ज़मीन है अपने बाप दादाओं की, भाई इन्हीं पर रहनी चाहिए। हाँ, दूसरा आदमी क्यों बेचे जी? और जिन्होंने इनके साथ धोखा किया है जी, उन पर कानूनी सख्त कार्रवाई हो। ये है बात। उनको जेल में भेजा जाए दी, ऐसे सीधे आदमी को और किसी को धोखे में फंसा कर किसी की जात को हड़पना। कितने एकड़ जमीन? ये तो 48 एकड़ और 2 मरले है। क्या नाम है? मोहम्मद आलम। गांव कौन सा? पौल। क्या मामला है जमीन को लेकर? सर ये ज़मीन हमारे फादर से अनपढ़ आदमी है, इन्होंने क्या नाम ज़मीन किसी को एग्रीमेंट कराया था। तो उसमें क्या हुआ सर, इन्होंने एग्रीमेंट करा दिया, तो उसके बाद में एग्रीमेंट कराने के बाद में दूसरे कराया किसी को, तो एग्रीमेंट वो अपना पेमेंट दे नहीं पाया। पेमेंट नहीं देने के कारण अपने जो कोर्ट ने उसके ऊपर वो शर्त लगाई थी, वो शर्त को अपने कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जैसे अपना पेमेंट नहीं कर पाया तो रजिस्ट्री वापस हो गई।
तो उसके कारण दूसरा फ़खर वकील जो है उन्होंने पता नहीं इसको साथ क्या क्या किया है, उसने उल्टा सीधा कर करके काफ़ी लोगों की ज़मीन बेच चुका है। वो हमें अभी तक कुछ पता नहीं है, नहीं फादर को पता नहीं, हमें पता ही है अनपढ़ आदमी, इनको कुछ नॉलेज है नहीं इस चीज़ के बारे में। तो जैसे इसने अपना वो चेक कराया कागज़ वगैरह तो अभी इनको पता चला है, और सर इसलिए ज़मीन वापस आई है। कितनी बार ज़मीन बेच चुका है? सर वो कम से कम इनको 8-10 आदमियों को बेच चुका है सर वो। 11 रजिस्ट्री में पड़ी है। कहाँ आपने शिकायत की है? हमने सर शिकायत नूह भी की है, SP और DC दोनों को की है। तो क्या मांग करना चाहेंगे? सर हम यही चाहते हैं हमें ज़मीन वापस मिले, हमें न्याय मिल जाए। क्या नाम है जी? रसीद है गांव कौन सा है? और क्या मामला है? भाई ज़मीन का मामला है। जी नया एग्रीमेंट कराया हो मैंने वहाँ में 2009 में इसका। जी पहले जो एग्रीमेंट कराया हो नू नेरा कल कराया हो अकबर लो, जी। तो एग्रीमेंट को करा दियो तो या वाने में केस डाल दियो। किस चीज़ के एवज में एग्रीमेंट कराया था? ये जो गाड़ी का वहाँ में कराया मैंने पैसे लिया हुआ पैसे, जी तो मैंने एग्रीमेंट कराया वाने में केस डालो, तो मैंने केस यहाँ पे वकील करो, मैंने वो बिसरिया फकरू वकील करके थी यहाँ पे वो कागज़ में से पूरा कागज़ पे भी साइन करके आख लो या पिए। जी तो बाद में आने ज़मीन भाई अब बेचनी शुरू 11 जगह बेच चुका ज़मीन, जानना उसमें या जोत रहा हूँ आज तक कोई आज जोतन ना है। तो पिछली साल यानी फिरोजपुर का बढ़िया जो बिकवाई ज़मीन तो वह जोतन लवाया मेरे भी मैं कोई ज़मीन था हमारी, मैं तुमने कहाँ से आई ज़मीन हमें ली, मैंने वो कागज़ निकलवाया तो 2014 में इसकी वहाँ डिग्री करा ली अकबर ने जो डिग्री करा ली 2014 में वो कोई कागज़ में कोई कैसे पता ना लगो, तो वहाँ में सारी रजिस्ट्री तोड़ दी। तो भाई वो 4 महीना को टाइम दियो, 4 महीने जो टाइम वाला दियो है तो उनको वहाँ पे पैसा भरने का 4 महीना को टाइम ये हो 51 लाख रुपया 4% को ब्याज हो, वह पैसे ना हुए तो डिग्री टूट गई, जब इनकी रजिस्ट्री सारी टूट गई तो वापसी ज़मीन कोर्ट ने फिरोजपुर कोर्ट ने मेरे नाम ज़मीन करी। तो मुझे यार 10 साल से कोई पता ना लगो। अब मैंने एक कागज़ निकलवाया, अब जो ज़मीन का अब मैंने सगड़े ये कागज़ दे दिया। इतनी एक बात है भैया की। जो एडवोकेट है फकरू, हाँ। उससे क्या रिलेशन थे आपके? कुछ नहीं आई मैं वकील करो मैंने वो जो मेरे पे नोटिस आए हो ना बाको या को नूनहेरा का को अकबर को जो मैंने वकील करो वहाँ में यूँ वो बाद फिर वहाँ बैक डेट में एग्रीमेंट कराने पर ज़मीन चली जाएगी और कोरा कागज साइन करा के जब ज़मीन बेची। और अब ज़मीन जो तो मैं आएगा जो मैंने आकर कागजात भेड़ा करा मैं हूँ तो DC में ऑर्डर लाए जो तरह ज़मीन दे जोत ज़मीन अब कहा आप फिर फोन आ रहा ज़मीन मत जोते भाई। अच्छा तो मैं ज़मीन जोत ना दे मैं आप ज़मीन जोत जब नाम है मेरे तो मैं ज़मीन की ना जोतूँ भाई। इस जमीन के मामले में किसको दोषी मानते हैं आप? वकील को या जिसके नाम आपने एग्रीमेंट कराया था? भाई यहाँ का ज़मीन को दोषी तो यही है फकरू यही ना करिए सर जो जितनों भी वो है ना सारी ये फिर यहाँ नहीं करी। जब एक बार आता है सारी ज़मीन मेरा फिर भी मेरे यहाँ ने सेहत इंतकाल होना 48 करा 2 मरला को फिर भी आने वो वहाँ में से वो आधी ये फेरी करवा के नहीं और फिर वहाँ में वो ये फेरी कर रखी वो कागज़ में और फिर मुझसे करो कुछ ना है कागज़ में। तो अब भी मेरी बात हुई अभी हुआ एक पेश हुआ हम जाके नहीं कुछ ना कागज़ गलत है बढ़िया नहीं फिर पटा खेत जोत वहाँ से जोत मेरे गए ही धोखो करो ये तो बात बताऊँ। तो क्या मांग करना चाहेंगे? मैं तो यह कार्रवाई जो है मेरी ज़मीन जो है या के हक में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो यानी कि मेरे धोखाधड़ी कर जिसका पावर ही नहीं ज़मीन को मेरी ज़मीन बेची कैसे गई या अदर बेच रहा। जो कोर्ट ने आदेश मेरे हक में दे दिया और फिर वो ज़मीन पीछे से बेच रहा है ये।